जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, और उसके फेवर में अगर बात ना हो रही हो या उसके फेवर में हालात ना जा रहे हो, तो वो उस इंस्टीट्यूशन को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको टारगेट किया जाता है। एंड दिस इज नॉट फॉर, दिस इज अक्रॉस द बोर्ड। सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा हूँ, सारी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर यही रवैया है। और मतलब 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन देन अगेन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं और इस वक्त जो जिस तरीके से ग्रिलिंग हो रही है जुडिशरी की, भाई ठीक है, आप ग्रिल करना चाहते हैं, फैसला आने दे, फैसले के बाद आप उस पे जनाब बिल्कुल आप उस पे अपनी तनकीद कर सकते हैं, उस पे आर्गू कर सकते हैं, उस पे कह सकते हैं कि गलत फैसला है या सही फैसला है, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑल दिस प्रोसीजर्स इसमें आप नहीं कर सकते। एंड आई थिंक यू शुड नॉट डू इट, and nobody should do it. And if they start doing this thing, and if they start challenging all these things, or everything is being challenged, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो पिंडी हो, मतलब आप जिसका दिल चाहता है वो उठता है और खाला जी का वेड़ा बनाया है वो जनाब हर एक को ग्रिल करना शुरू कर देता है। दिस विल लीड टू डिजास्टर। आई एम टेलिंग यू, दिस विल एंड अप इनटू अ डिजास्टर। और ये सारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, ये डिजास्टर की तरफ जा रहा है। और ये कोई इट्स नॉट वॉकिंग इनटू द डिजास्टर थिंगी, इट्स लाइक they are rushing into that disaster themselves, and this is very unfortunate। हम लोग जर्नलिस्ट जो है, हम लोग यहाँ पे मारे खाते हैं जनाब, हमें जनाब उल्टा सीधा जनाब यहाँ पे हीट भी फेस करनी पड़ती है, और हम कहते हैं जनाब यहाँ पे डेमोक्रेसी हो मुल्क के अंदर, जैसी भी हो डेमोक्रेसी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑल दिस पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से जो इनका रवैया है, जिस तरीके से ये जनाब यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने आप को, और जिस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, और ये सब एक्सपोज हो रहे हैं, और जो एक्सपोज जिस तरीके से हो रहे हैं, अल्टीमेटली इट कैन लीड टू अ सिचुएशन। आई एम यूजिंग दिस वर्ड सिचुएशन, और ये सिचुएशन जो है ये किसी भी तरफ जा सकती है। एंड इसको फिर उस वक्त ये पॉलिटिशियन जो है ये बैठ के ये नहीं कह सकते कि जी हमने हमने वी डिड आवर बेस्ट। नो, यू नेवर डिड योर बेस्ट। यू कुड हैव, यू शुड सिट टुगेदर, यू शुड सिट अक्रॉस द टेबल, एंड आप इन चीजों को सॉर्ट आउट कर लें। टाइम इज रनिंग आउट, एंड अगर आप नहीं करेंगे तो it's going to be a situation, I'm telling you again and again, and I'm saying these things from the last like probably two months plus। और ये अगर ये नहीं कर रहे और 2-4 महीने और इसी तरह गुजर गए तो फिर कुछ भी हो सकता है। देखिए मैं अभी मैंने उनसे अभी मैंने बात की मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बड़ा क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि देखें जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है, जिस तरफ ये हालात जा रहे हैं, ये मेरे अजीज हमवतनों भी हो सकता है। दिस इज मुशाहिद हुसैन सैयद, ठीक है। अब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब अगर मतलब कि चेयरमैन है डिफेंस कमेटी के सेनेट की, और इतने सीनियर आदमी हैं, उन्होंने हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ, मतलब काफ लीग के साथ, नून लीग के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, और पढ़े लिखे आदमी है। हमारे साथ हम लोग न्यूज अखबार में होते थे, मुस्लिम अखबार के एडिटर रह चुके हैं वो, मतलब उनको लोग उनकी तरफ मतलब बिल्कुल ऐसे ही उनका किला बहुत मजबूत है, इसलिए वो कह देते हैं ऐवान में खड़े होके भी कि हुकूमत छोड़े और घर जाए। वो बाद में मुसद्दिक मलिक कहते हैं पता नहीं उन्होंने ये स्टेटमेंट कैसे दे दी। काफी मजबूत है वो राना साहब, उनके हाथ बहुत मजबूत हैं जी। आयशा मजबूत और नो मजबूत, कि ये सब लोग उसी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और ये पुश कर रहे हैं वालों को कि आ जाओ। हाँ जी, ठीक है। राना साहब, माजी में जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया गया था ना, तो फिर उसके रिजल्ट्स भी हमने देखे, और वो रिजल्ट्स ऐसे हैं कि आज दोनों जो हैं वो उनका नाम नहीं ले रहे जिनका नाम एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनको चार्जशीट किया जाएगा। अब यहाँ अदलिया पर जो दबाव है डालने की कोशिश की जा रही है, आपके ख्याल में उससे जो रिजल्ट्स हैं वो वही मिलेंगे जो वो चाह रहे हैं? देखिए, किसी जमाने में ये हुआ करता था कि जनाब, बहुत पुरानी बात है खैर, तो उस वक्त जो जजेस होते थे ना तो वो टीवी देखते थे, ना वो अखबार पढ़ते थे, ना किसी से इंटरेक्ट करते थे, और फिर वो अपना फैसला देते होते थे। नाउ थिंग्स आर डिफरेंट।
अब वो देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, अखबारात भी पढ़ते हैं, और उन पे प्रेशर जो माउंट किया जा रहा है उसका किसी हद तक तो असर जरूर पड़ता है। और इसी इसी चीज को वो कैश करा रही है मरियम बीबी। और मरियम बीबी बिल्कुल इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि टीवी हो, अवाम हो, लोग हो और जनाब अखबारात हो, तो जितना प्रेशर माउंट करेंगे उसमें जनाब कोई ना कोई 19-20 का फर्क तो शायद पड़ ही जाए। सो वो उसमें जरूर उस चीज को टैप कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर इसी तरह चलता रहा सिलसिला तो ये मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। ठीक है, बाजवा साहब की आपने बात की कि बाजवा साहब को आज टारगेट नहीं किया गया। बाजवा साहब को आज आज उनकी मेहरबानी की दोनों लीडरान ने, इमरान खान ने भी और मरियम बीबी ने भी। लेकिन बाजवा साहब को किसी और चीज में टारगेट कर लेंगे कल, और उन्हें दीवारी की तरह और आ जाएगी। ठीक है, सो किसी और चीज में उनको ड्रैग कर लिया जाएगा। सो ये भी एक मसला है कि बाजवा साहब, ठीक है, मैं नहीं कहता कि बाजवा साहब ने सारे काम ठीक किए होंगे। व्हेन यू आर वर्किंग यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, होता है, सब हर जगह होता है, कोई एक बंदे के साथ नहीं है। बट देन अगेन एक बाजवा साहब घर चले गए हैं, बाजवा साहब जिधर भी चले गए हैं, मुल्क से बाहर चले गए, ही कैन नॉट रिस्पॉन्ड पब्लिकली। वो खुद आके नहीं कह सकते, उनका एक टाइम स्पैन है, उससे पहले वो आके पब्लिकली नहीं कुछ कह सकते। ठीक है, वाया कह के देख लिया उन्होंने, उसका असर भी देख लिया। वो कहते थे सहाफियों के थ्रू और जवाब आता था इमरान खान साहब के थ्रू स्क्रीन पर। जी, और ठीक है, वाया मैं वही कह रहा हूँ जी, वाया थ्रू कोई और चैनल के थ्रू कर ले। वाया बठिंडा, यस, मैं नहीं बोलती, मेरे ते मेरा यार बोलता जी। लेकिन वो ठीक है, पर लेकिन ये एक प्रेसिडेंट गलत सेट हो रहा है। दिस इज अ रॉन्ग प्रेसिडेंट, और ये रॉन्ग, दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट, और ये इट विल बैकफायर। जो भी कर रहा है वो बैकफायर करेगा उस पे। और चाहे जुडिशरी हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो जो इस तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फौज में आप प्रेशराइज करने की कोशिश करें, ये बैकफायर जरूर करता है। जो भी इस पे प्रेशराइज करने की कोशिश करता है उसको हीट फेस करनी पड़ती है अल्टीमेटली। सो आई पर्सनली थिंक कि ठीक है, जब पॉलिटिशियंस आते हैं, बैठते हैं, और जब असेंबलियों में जनाब बैठ के गप्पे लगाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्टिव काम भी कर लें, जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आ जाएं, पुलिस रिफॉर्म्स लेके आ जाएं, और इस तरह की चीजें रिफॉर्म्स लेके आ जाएं और सीरियसली लेके आ जाएं, तो मेरे ख्याल में थिंग्स कैन बी सॉर्टेड आउट। बट आई डोंट थिंक सो कि वहां पे सीरियसनेस है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिशियंस एंड व्हेन इट कम्स टू लाइक सिटिंग इन द लोअर हाउस और द अपर हाउस। वहां पे जरा कंस्ट्रक्टिव चीजें हो जाए तो बहुत अच्छा, और उनको इम्प्लीमेंट भी करवा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं रहा। और इसीलिए ये जो बातें शुरू हो जाती है ना कि कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए, कोई और सेटअप आ जाए, और पॉलिटिशियन से लोग नाराज हो गए हैं, वो इसीलिए हो जाते हैं कि जनाब ये जो चीजें, जो छोटी छोटी चीजें जो क्रॉप अप होती है, जो सामने आती हैं। लेकिन अबूजर ने बहुत सी चीजें सामने लेके कई जगहों पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खामोश है। ठीक है, और जो खामोश है तो उन चीजों को आप बैठ के सॉर्ट आउट कर लेना असेंबली के अंदर, तो आप असेंबली के अंदर उसको सॉर्ट आउट कर ले। उसकी जो खामोशी है कॉन्स्टिट्यूशन की कई जगहों पे, उसको जनाब उस पे कोई ना कोई आप कानून बना ले। इसी तरह जैसे बात हो रही है कि जनाब ये जजेस ने जनाब ये कर दिया, वो कर दिया, चले नहीं बन सकता कानून, तो आप फिर जो भी उसका कोई तरीका कार, यहाँ पे तरमीम होती है, राना साहब आपके नॉलेज में है, तो वो तरमीम के बाद फिर एक और तरमीम करनी पड़ती थी, पड़ी इफ्तिखार चोई साहब को पीस करने के लिए उनको जरा ठंडा करने के लिए कि ये जजों की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में। तो ये जब तक पॉलिटिशियंस जो हैं ये पाकिस्तान की पार्लियामान को मजबूत नहीं करेंगे, स्टैंड नहीं लेंगे, चीजें जो हैं वो गड़बड़ का शिकार रहेंगी। मैं आपको टाइम वो मैं उनका नहीं, आप हाँ बिल्कुल आप इसे कंटिन्यू कर लें। अब इमरान साहब देखें, एक रिपोर्टर हैं पाकिस्तान के अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, आपने तरमीम करनी है, आपने जो कुछ भी करना है ठीक है, लेकिन पॉलिटिशियंस को, अगर पॉलिटिशियन नहीं करेंगे, कोई और आके करेगा ना डंडे सोटे दे नाल, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक है, जब पार्लियामेंट को आप टूथलेस कर देगे खुद अपने हाथों से, तो फिर यही अंजाम होगा। जी, हम अगर पीपल्स पार्टी की एनक से देखेंगे चीजें हमें और तरह से नजर आएंगी। पीटीआई की एनक की तरह अभी इस वक्त आपने पार्लियामेंट को टूथलेस कर दिया है, आप हर चीज जो है जुडिशरी की तरफ लेके जाते हैं, आपने खुद अपने हाथ कटवाए हैं पॉलिटिशियंस। बिल्कुल ऐसे जी, आप सब इस्तीफा देके निकल आए और बाद कानून पास हुए।